कीर्तन का एक ही नियम होता है और वो ये है, जीभ से तो गाओ, वो तो ऑब्वियसली गाना है, पर जीभ के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी गाए। हम आपको शरीर कैसे गा सकता है? जीभा तो यहाँ है, तो शरीर कैसे गाए? तो शरीर गाता है जब आप ताली बजाते हैं, जब आप झूम झूम के गाते हैं। तो ये शरीर का गाना हो गया। और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक मन का भाव पूरी तरह से उसमें जुड़े नहीं। तो भाव की नदी तो मन से आएगी और शरीर को वो अपने संग बहा के ले जाती है। हम लोग जब मन से कच्चे होते हैं तो मन भटका देता है बहुत जल्दी, और जब भटक जाते फिर याद आती, अरे ये तो काम करना नहीं था फिर भी हो गया, ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था मैं फिर भी बोल गया। भूल जो है वो वेग से होती है। वेग जो है वो बेहोशी से आता है और उसी बेहोशी को तोड़ना है। इस मन की बेहोशी को तोड़ने के लिए संकीर्तन एक अति उत्तम उपाय है। सबसे पहले तो जब हम भाव से गाते हैं तो हमारे मन के भाव जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र की शक्ति, जिस देव का वो मंत्र है उस देव का आवाहन किया है तो उस देव की शक्ति, तो भावना, मंत्र, देव, और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारा मन एक ऐसी भाव दशा में आ जाता है जहां इसके अंदर प्रेम की हिलोरें उठने लग जाती। और जब प्रेम की हिलोरें उठती हैं तो संसार की चिंता, भय, मोह, ताप, संताप सब अपने आप खत्म होने लग जाता है। इसलिए हमारे जो भक्ति मार्ग के महात्मा हैं उन्होंने कीर्तन पर बहुत जोर दिया है। जैसे यह श्लोक आता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलु नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवलम, सिर्फ ये ही तुम्हारे मन के कलयुग का नाश कर सकता है, नाश कर सकता है, नाश कर सकता है। 3 बार बात को बोला। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं तो 3 बार शांति ही शांति ही शांति, तो ऐसे श्लोक 3 बार कह रहा है, नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव। तुम्हारे मन के कलयुग का नाश कर देगा यह कीर्तन। मात्र हरि के नाम का कहा कीर्तन करो तो कीर्तन ही तुम्हारे मन को समस्त शोक, मोह, ताप, संताप से मुक्त कर देगा, चित्त की शुद्धि कर देगा, और ना चाहते हुए भी भगवान की ओर बरबस ये मन खिंचा चला जाएगा। तो कहा चिंता मत करो कितने पाप हुए, चिंता मत करो कितनी भूलें तुमने करी, चिंता मत करो कितने अपराध तुमसे हुए, तुम सिर्फ एक काम करो, गाओ, खूब गाओ, गाओ गाओ गाओ, हरि नाम गाओ गाओ गाओ। और गाते 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 तुम देखो कैसे कौवे से बदल के हंस हो जाओगे। तो संकोच नहीं करना,
जब तुम किसी से नाराज होते हो तो संकोच नहीं करते ऊंचा बोलने में, संकोच नहीं करते हो गाली देने में, संकोच नहीं करते हो पीट देने में। बाद में लोग कहते हैं अरे आप तो धर्मज्ञ पुरुष हैं, ये आपने कैसे कर दिया? तो कह रहे जी पता ही नहीं चला, इतनी जोर से गुस्सा आया था। हाँ, उस समय मालूम नहीं चलता। तो वेग में, क्रोध में हम संयम नहीं रख पाते हैं, संयम टूट जाते हैं, अशिष्टता कर बैठते हैं। That which you are not supposed to do, you end up doing that, and then you regret, oh my God, why did I do this? अच्छा नहीं था, करना नहीं चाहिए था। पर फिर अहंकार आ जाता है ना सामने कि जी मैं अब इसको कैसे छुपाऊं, किसी को पता ना लग जाए ये मेरे से हो गया। तो बुरे काम करने में तो तुम संकोच सोचने से पहले ही छोड़ देते हो। तो हरि नाम गाने में संकोच क्यों? तो कहा संकोच न कर, लाज न कर, शर्म न कर। अपने हृदय की पीड़ा को भी इसी कीर्तन में बहा दे। जब प्रेम पूर्वक गाएगा, जब भगवान के नाम को तुम अपनी वाणी पे धारण करते हो, तो ये ऐसे हो गया जैसे किसी मंदिर में भगवान की बनाई मूर्ति को हमने प्राण प्रतिष्ठा करके रखा। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तुम कहते हो पत्थर की मूर्ति है, और जब ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आप कहते हो तो भगवान की मूर्ति है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो, कर्म कांड अनुसार उसकी पूजा नहीं की जाती। प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो कहते अब षोडशोपचार पूजा इसकी होनी चाहिए या पंचोपचार पूजा होनी चाहिए, तो नियम सब लागू हो जाते हैं। अब बाहर मंदिर बनाना आसान काम नहीं, पैसा लगता है, समय लगता है। फिर मूर्ति को जयपुर से या महाबलीपुरम से खरीद के लाओगे तो उसमें भी पैसा लगता है। फिर किसी ब्राह्मण को बुलाओगे तो ब्राह्मण भी फ्री में नहीं आएगा, उसको भी दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। लेकिन अपने जीवा के गर्भ आसन में भगवान के नाम को स्थापित कर देने में ना पैसा खर्च होता है, ना कोई मेहनत लगती है, ना जयपुर या महाबलीपुरम जाना पड़ता है, ना किसी ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। और जीव क्या है? मुख के अंदर है। क्या बोलते हैं? मंदिर का गर्भगृह, अंदर भीतर। तो जीवा मुख के भीतर है, मुख ग्रह है, जीभा अंदर है। ग्रह माने द हाउस, एंड योर टंग लिव्स इन द हाउस। तो इस जीभा के आसन पर भगवान नाम को स्थापित कर दो। आहा, देखो किसी मंदिर में बाहर मूर्ति रखी जा रही हो तो बड़ा उत्सव होता है। हाँ? सब कहते बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, और आज वही शुभ कार्य हम यहां कराने वाले। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई षोडशोपचार पूजा की सामग्री भी नहीं, कोई दिखने वाली मूर्ति भी नहीं, कोई मुहूर्त भी नहीं, और इन सब के बगैर तुम्हारी जीभा पर अब हम नाम को रखने लगे, और फिर जीभ से उसको हृदय में उतार लेना। हाँ, वो काम तुम्हारा। हम एक काम करें, दूसरा काम तुम करोगे। शंभो शिव शंभो, शिव शंभो भोलानाथ। 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 शंभो शिव शंभो,
शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ। हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ। 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 हाँ शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ। शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ। हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ। शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ। शंभो भोलानाथ। शंभो शिव शंभो
शिव शंभो भोलानाथ शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ हरे 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 महादेव 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 शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ शंभो शिव शंभो शिव शंभो भोलानाथ 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 जैसा हमारा आचार्य होता है, जैसा हमारा सद्गुरु होता है, वैसा हमारा जीवन भी हो जाना चाहिए। ये अपने सद्गुरु को एक सच्ची प्यार की तुम्हारी भेंट होती है। शब्द से ये कहना हम फलां महात्मा के शिष्य हैं, इतने से हम शिष्य नहीं हो जाते। महात्मा के उपदेश अनुसार जब हम जीवन को जीने लग जाते हैं, तब कहने की भी जरूरत नहीं होती है कि हम किसके शिष्य हैं। हमारा जीवन उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है, and it goes beyond saying then, because you become the model, the living example of what your master is teaching you. तो गुरु कहे उत्तर को चलो और चेला कहे हम तो दक्षिण जाएंगे, तो वो फिर शिष्य नहीं है। गुरु कहे सात्विकी बनो और चेला कहे हम मक्कारियों से बाज नहीं आएंगे, तो ये भी फिर बात बनेगी नहीं। जैसे संगीत के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी सितार बजाए, तो बजाने से पहले ही वो कहता है, और म्यूजिक में वर्ल्ड में अभी ऐसा क्यों करते हैं ये उसका अपना तर्क होगा, पर जब भी कोई चेला अपने गुरु का नाम लेता है ना, तो पहले अपना कान खींचते हैं ऐसे कि हमारे गुरु जी ने ये सिखाया। म्यूजिक के दुनिया में ऐसा चलता है। गायक हो, कोई वाद्य बजाने वाला हो, एनी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, दे विल ऑलवेज टच द ईयर, सम ऑफ देम विल पुल द ईयर एंड देन टेक देयर गुरु's नेम। अब वो कान मालूम क्यों खींचते हैं? उनका गुरु शायद 12 घंटे अभ्यास करता है, रियाज करता है, 12 घंटे रियाज करता है, और चेला वो मुश्किल से 2-4 घंटे कर ले तो थक जाता है, और फिर वो देखता अपने गुरु को, गुरुजी तो 12-12 घंटे अभ्यास करते रहते हैं। कोई कह रहे थे कि उनके गुरु रात में सोते हुए में भी कई बार उठ जाते थे और कुछ गुनगुनाने लगते थे कि ये बोल आ रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी चीज होती है जिसको कहते स्वर साधना। अब सुर का सही से लगना एक बड़ा कठिन काम है, और कई बार वो टेक्निकली सही भी होता है सुर, तो भी कहते हैं सुर तो लगा है पर जान नहीं है इसमें। तो बहुत सारी लेयर्स होती। योर टेक्निक शुड बी गुड, योर प्लेइंग शुड बी सोलफुल,
कई हैं वो तकनीक बहुत अच्छी है उनकी, अलटे पलटे अलंकार उनके बड़े जबरदस्त होते हैं, पर टेक्निक करते हैं तो रस विहीन कई दफे हो जाता है। तो रस भी होना चाहिए, और रस भी हो तकनीक भी हो तो वो दो चीजों के समावेश से होती। एक तो उनका अभ्यास जिसे वो रियाज कहते, और दूसरा वो कहते हैं जो सुर में मिठास है वो तो कृपा से आती है। तो आप 50 घंटे अभ्यास करो, पर अगर वो कृपा नहीं आई तो जान नहीं होती। तो जान भी हो तो कहते कृपा, और कृपा किस पर? जिसकी तकनीक अच्छी। अच्छा, टेक्निक नहीं, रियाज नहीं, तो कृपा कैसे, किस पर करें कृपा? हाँ, भक्त कहता है भगवान कृपा करो, तो कृपा जिस टेक्निक पर होनी चाहिए वो टेक्निक तो कंप्लीट करो भक्त जी। अगर टेक्निक पूरी नहीं है तो भगवान कृपा कहां करें? तकनीक कृपा जब दोनों मिलते हैं तो फिर बहुत सुंदर एक स्वरूप बन जाता है। और उस स्वरूप का जो वर्णन है वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी इस साधना की यात्रा में हमारी तकनीक सही कैसे हो, पहले ये भी समझना होगा। भगवद गीता का 16वां अध्याय का प्रथम श्लोक पूरी टेक्निक को वर्णित करता है। भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपा आर्जवम्। तकनीक का पहला हिस्सा है अभय, फियरलेस, एब्सोल्युटली फियरलेस। भय का सर्वथा अभाव हो। हाँ, भय एक तमोगुण है। इट इज अ वेरी डार्क फीचर, इट इज पार्ट ऑफ तमोगुण। शरीर में जिसको आसक्ति है उसको भय है, और अपने मन से जिसको आसक्ति है उसको भी हमेशा भय रहेंगे। भय ये कोई मुझे बुरा ना कहे, भय ये कि मेरा सम्मान खत्म होना हो जाए, भय ये कि कोई मेरा अपमान न कर दे, भय ये कि मुझे कोई रोग ना हो जाए, भय यह भी हो सकता है कि कहीं मेरी असमय मृत्यु ना हो जाए। और चूंकि शरीर से आसक्ति है तो इसी आसक्ति की एक्सटेंशन को ही हम ममता कहते। आसक्ति की एक्सटेंशन का नाम ममता है। जब अपने शरीर और मन में जुड़ाव हो तो वो है आसक्ति, और जब यही आसक्ति प्रतिबिंबित होकर के दूसरे पे चली जाए तो उसी को हम ममता कहते। जैसे पिता के लिए उसकी एक्सटेंशन कौन है? उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी, है ना। बहन प्यारी होती है, पर ठीक है रक्षाबंधन एक दिन ठीक है, भैया दूज टीका लगाएगी, आएगी जाएगी, पर मन का जुड़ाव पत्नी, पुत्र, पुत्री, और फिर आगे पौत्र, पौत्री, एक्सटेंशन हो गया, नेटवर्किंग बढ़ गई आगे। हाँ, तो पुत्र प्यारा है, पर पुत्र से भी पौत्र अधिक प्यारा हो गया, क्योंकि एक पुत्र के अंदर जो आसक्ति है वो प्लस जो उसके आगे बच्चा हुआ उसमें भी अब एक आसक्ति जुड़ गई, तो 1 + 1 इज, तो ममता डबल हो गई, ममता डबल हो गई। तो आसक्ति होती है स्वयं के शरीर और मन से,
और बाहर जो हैं एक्सटेंशंस जितनी हैं वहां पर क्या आती है? ये ममता और आसक्ति में भेद है। मैं ये हूं, शरीर मैं हूं, इसी मैं के साथ जब कुछ जुड़ गया तो उसे हम कहते हैं ममत्व। संस्कृत में शब्द है ममत्व। मैं को संस्कृत में कहते अहम, और दूसरे अन्य को हम कहते त्वम। तो अहम और त्वम की जब शादी हो जाती है तो यही ममता बन जाती है। मैं और मेरा जब ये जुड़ जाते हैं तो ये हो गई ममता। जब वो मैं तक सीमित रहती है तो ये होती है आसक्ति। अब वह कहां से आता है? आसक्ति से कि ममता से? विचार का विषय है ये। पहली, शरीर में आसक्ति मतलब कि ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है और ये हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, बीमार ना हो और हम मरे कभी नहीं। हम मुंह से तो नहीं बोलते हैं पर सच ये है हम मरना भी नहीं चाहते। पूछ के देख लो किसी से, भाई जैसे कहते ना तुम्हारा घूमने का प्लान कब है? हैं? तुम चेन्नई कब जाओगे? तुम स्विट्जरलैंड कब जाओगे? कब का प्रोग्राम है? तो लोग बताएंगे ऐसे ऐसे सोचते हैं तब जाएं वैसे जाए। पर तुम किसी से कभी ये नहीं पूछ सकते हो कि तुम्हारे मरने का क्या प्लान है? पूछ सकते हैं क्या? नहीं, पूछने को तो पूछ सकते हैं, आगे तुम्हारे साथ क्या होगा उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। ना तो किसी का प्लान मरने का होता है, ना हमारा अपने इस शरीर के मरने के विषय में हम कोई विचार, कोई प्लानिंग हम करते। अच्छा, अगर हो ही तो क्या प्लानिंग होगी कि हम तो कभी मरे नहीं। मरना किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। हम मरे नहीं, हमारा ये प्लान होता है। मौत जबरदस्ती फिर भी आ जाती है, वो अलग बात है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं मृत्यु को रोकने के लिए, ये भी बिल्कुल अलग बात है। पर अगर कोई दिल से पूछे तो हम लोग भी किसी हिरण्यकश्यप से कम नहीं। वो भी कहता था मरूं नहीं, तुम भी कहोगे मरे नहीं।